कुछ हफ्ते पहले जो मूवमेंट एक मजाक की तरह शुरू हुई थी, आज उस मूवमेंट की वजह से एक यूनियन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। आज सीजेपी के 26 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो एवरीबडी वांट्स टू नो, रत्ना, व्हाट इज सीजेपी? सो कॉकरोच जनता पार्टी ये एक सटायर की तरह शुरुआत हुई थी इसकी 2 महीने पहले। आज से 2 महीने पहले हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एक कमेंट किया था फॉर यूथ ऑफ दिस कंट्री कि वो कॉकरोचेस की तरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं लाइफ में। एंड उसके बाद ही अभिजीत जो इसके फाउंडर हैं वो यूएस में थे उस टाइम पे, एंड विद अदर 2 फ्रेंड्स उन्होंने एक ये मीम पेज बनाया। एंड इसका नाम भी अगर आप देखेंगे बीजेपी एंड सीजेपी, तो इट वाज सपोज टू बी अ सटायर पेज जहाँ पे हम मजाक का ही शुरू हुआ था सारा। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी फॉलोअर्स जब बढ़ने लगे एंड उसी दौरान नीट का पेपर लीक हुआ था। तो एक रैंडम पिटिशन हमने वहाँ पे डाली थी कि किन बच्चों को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा पेपर लीक्स के न्यूज़ हमारे को मिल रही है। तो उसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने एक, आई थिंक शाम तक ही उसमें सारा आ गया था। एंड देन वहाँ से थोड़ा इसका सीरियस रूप हुआ जहाँ पे अभिजीत वांटेड कि देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, क्योंकि वो यूएस में था एंड यहाँ पे हम इंडिया में सारे लोग थे। तो फिर स्पोक्स पर्सन डिसाइड हुए एंड वो स्पोक्स पर्सन भी ऐसे आए कि जिनको आप जानते हो, ट्विटर पे हैं। राइट। अगर आप सौरभ दास के बारे में जानते हो तो वो भी एक लीगल जर्नलिस्ट हैं। एंड कहीं ना कहीं वो जो कमेंट आया था वो सौरभ के लिए ही आया था, बिकॉज ही इज़ समवन जो आरटीआईज बहुत फाइल करते हैं। एंड उस टाइम पे वो एक जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर भी एक प्रोफाइल लिखने वाले थे। सो ही वॉज ऑलरेडी फाइलिंग आरटीआईज। सो वो जब कमेंट आया तो ट्विटर पे भी एवरी वन वॉज लाइक कि दिस इज़ फॉर सौरभ। सो दीप्के रीच्ड आउट टू सौरभ एंड देन वहाँ से शुरुआत हुई। एंड बिकॉज सौरभ एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, आई वॉज ऑल्सो लीगल जर्नलिस्ट पहले, तो मैंने ब्रेक लिया हुआ था। सो वहाँ से सारे लोग आए हैं। एंड स्टार्टिंग में सिर्फ 3 स्पोक्स पर्सन के साथ, बिकॉज हमने डिसाइड करा था कि इफ़ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इज़ नॉट रिज़ाइनिंग तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, नेशन वाइड कॉल देंगे। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं रिज़ाइन करा उस टाइम तक। तो फिर डिसाइड हुआ कि ओके वील टेक परमिशन फ्रॉम दिल्ली पुलिस एंड देन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इन एट जंतर मंतर। राइट। तो वो वहाँ से शुरू हुआ एंड आफ्टर यू हैव सीन रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज तो हिस्ट्री, करेक्ट। यू ऑल नो दैट इसमें बहुत मेजर रोल जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो इनिशियल डेज में था वो यही था कि जितने भी नीट एस्पिरेंट्स जो सुसाइड करते हैं या जिनको कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं एंड इतने साल तैयारी करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट हो रही है। तो हमें ये था कि 12 साल से जो ये बीजेपी का रूल चल रहा है वहाँ पे एक भी ऑफिशियल ने कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है एंड इस्तीफ़ा नहीं दिया है। एंड इनके मिनिस्टर्स भी वही चीज़ बोलते हैं। तो उसको जो एक कल्चर है, आई थिंक सीजेपी की एंट्री इसीलिए हुई थी बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट दैट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड नाउ। पर आपको लगता है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन करने से अकाउंटेबिलिटी आई है? अगर आप कोई स्ट्रक्चरल चेंज की डिमांड करते तो उससे भी अकाउंटेबिलिटी आ सकती थी? दिस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड अस एंड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ऑल्सो काफ़ी सवाल इस पे पूछे जाते थे, लेकिन हमें सबको ये बताना है कि एक ढीठ सरकार है। ये अभी यहाँ तक पहुँची है, हंगर स्ट्राइक पे लोगों को बैठना पड़ा है। उसके बाद सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा के ले गए हैं। उसके बाद संसद मार्च हुआ है जहाँ पे दिल्ली पुलिस की ब्रूटैलिटी हमने देखी है, उन्होंने पैलेट गन्स यूज़ करे। तो जिस तरह से हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी मिला है वो बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक पहले आप अकाउंटेबिलिटी की डिमांड थी वो हुई है। हमारा ऑलरेडी एक डिमांड चार्टर है, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज हैव सीन दैट। उसमें पूरा एजुकेशनल सिस्टम में हमें जो रिफॉर्म्स चाहिए हमने वो सब भी गवर्नमेंट को दिया, जो उन्होंने हमें अश्योरेंस दी है कि उस पर वो पूरा वर्क करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि एक बेटर एजुकेशन सिस्टम हो। जो हमारी इमीडिएट डिमांड थी विच इज़ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, वो तो उन्होंने दिलाई दिया था। बाकी जो इश्यूज़ हैं हमने एज मेंशन करा हुआ है दैट एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग लाइमलाइट में लाएंगे और मेक श्योर करेंगे दैट उस पर काम हो। सो आई नो दैट जो आपकी डिमांड पूरी हुई थी वो वर्बल एश्योरेंस पे पूरी हुई है, राइट? सो जो डिमांड चार्टर है उसके लिए भी क्या आपको एक वर्बल एश्योरेंस मिली है या उसके लिए किसी और तरह की एश्योरेंस मिली है गवर्नमेंट से? सो जो ये वर्बल अश्योरेंस थी, ऐसा नहीं था कि एक बंद कमरे में हुई है। ऑफ कोर्स डिस्कशंस हैपेंड, राइट। बट उसके बाद जो उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया है वो मीडिया के सामने दिया है।
उन्होंने पहले बोला है एंड देन हमारे स्पोक्स पर्सन जो रिप्रेजेंट करने गए थे उनसे कंफर्म करा है कि यही आपकी डिमांड्स हैं, हमने अग्री करा है एंड ऑल ऑफ दैट हैज़ हैपेंड। मीनवाइल हमने उनको एक पूरा प्रेजेंट करा है कि हमें क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो वो सारा उसी डिमांड जो हमारे थे उन सब में वो सारा अटैच करके गया हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट स्टेप्स दे आर टेकिंग। जो हमने उनको पीनल जो लॉज हैं जहाँ पे हमने स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की डिमांड करी थी एंड एवरीथिंग दैट ऑल्सो दे हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड बिल उन्होंने अगेन पास करा है। सो ऑफकोर्स गवर्नमेंट में हमें भी अभी बोला जाता है दैट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। अभी उन्होंने हमें अश्योरेंस दे दिया बट right now also each and every step is taking time because a lot of people are involved in this, right? So it is time taking but all the assurances will be met, that is confirmed by government. बट इवन दो वो उन्होंने मीडिया के सामने वर्बल एश्योरेंस दी थी, आई नो यू आर वर्किंग ऑन दोज केसेस कि जिनमें नेक्स्ट डे ही अरेस्ट हुए थे स्टूडेंट्स। सो जब गवर्नमेंट ने हमें अश्योरेंस दिया है उसके बाद उन्होंने ट्यूसडे तक का टाइम लिया था विच इज़ लाइक 28 जुलाई आई थिंक, राइट 2 दिन बाद जो था संडे मंडे के बाद। तो उस बीच में वो अरेस्ट और FIRs फाइल हुए थे, उस बीच में वो सारा प्रोसेस चल रहा था एंड वी वर कम्युनिकेटिंग थ्रू देम कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड वी वर ऑल्सो पुटिंग अ प्रेशर ऑन देम बिकॉज वी वर इन टच विद ऑल द ऑफिशियल्स एज वेल। तो हम अपने तरफ से, क्योंकि हमारी लीगल टीम एज सच स्टैब्लिश नहीं हुई है, उस बीच में हमने कपिल सिब्बल सर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें हमने एक साक्षी करके वेबसाइट लॉन्च करी है जिसमें ऑल द एविडेंस कैन बी कलेक्टेड एंड आफ्टर दैट हमने एक लीगल एड वेबसाइट के लिए भी सोचा है जहाँ पे ऑल द लॉयर्स जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो वहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हैं एंड वेन एवर आगे भी जाके अगर कुछ होता है तो उसमें हेल्प होगी। बट मीन वाइल बिकॉज वी वॉन्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल जो इसके वजह से जिनको झेलना पड़ रहा था, मैं इंडिविजुअली हर लॉयर से डिफरेंट स्टेट्स में भी टच में थी एंड वी वर कंटिन्यूसली पुटिंग प्रेशर ऑन गवर्नमेंट एज वेल टू आज द स्टेट गवर्नमेंट कि वो उनके जो प्रेस रिलीज़ हैं कि इन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी वो हो। तो आई थिंक मंडे की रात में बंगाल में आ गया था, असम में आ गया था एंड बिहार में आया था सबसे पहले, उसके बाद असम में आया है, नेक्स्ट डे उन्होंने बिहार के लिए भी करा। सो दे वर आस्किंग अस कि किस किस स्टेट में आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। नाउ क्या होता है कि सेंटर और स्टेट का भी आपस में कम्युनिकेशन कैसा है वो भी देखना पड़ता है। सो हमें यही बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इंडिविजुअल वो अपना थोड़ा इसमें लुक आफ्टर करेगी और उनको क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं उसको देख के करेगी। बट अभी तक जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है दे हैव मेड श्योर कि प्रेस रिलीज़ आए एंड दिल्ली पुलिस ने भी हमें एश्योरेंस दिया था कि द मोमेंट गवर्नमेंट के साथ हमारा जो भी दे डिसाइडेड विद अस, आफ्टर दैट उन्होंने डिटेन करना बंद कर दिया था। जो पेंडिंग थे वो हमें लॉयर्स के थ्रू भी पता चला था दैट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज हैपनिंग कि FIR रजिस्टर हो रहे हैं कुछ भी। और आपको लगता है कि अगर आज दोबारा कुछ ऐसा हो जिसमें गवर्नमेंट सेज कि नहीं हम वी आर नॉट गोइंग टू स्टैंड ऑन आवर वर्ड, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू मोबिलाइज एज मेनी पीपल एज यू कुड इन द प्रीवियस प्रोटेस्ट? People are already ready, like we are getting messages from people कि क्या है situation and if it is not happening then please let us know, give a nationwide call कि हम लोग आए and हम वापस से protest करें। In fact the day we call off the protest as well, people were not ready to go. They were Why was that though? They literally wanted us to stay there and they were like कि we want Narendra Modi का इस्तीफा। Oh my god. And they were ready to sit there for like forever. So do you guys think you ended the protest too soon? No, I think जो ये protest है जिस तरह की brutality and everything हुई we were, क्योंकि जब तक जुलाई 20th नहीं हुआ था तब तक the security was very tight. Right. जंतर मंतर के दोनों एंट्री एग्जिट पे पुलिस रहती थी, बैग्स चेक होते थे, एवरीथिंग वाज देयर। बट आफ्टर दैट जब हमने जुलाई 20 का देखा जहाँ पे सिविलियन क्लोथ्स में लोग आके पुलिस का बोल के मार रहे हैं लोगों को, सो बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटर कर चुके थे। वी डिडंट वांट कि इनोसेंट प्रोटेस्टर्स को गोइंग फॉरवर्ड, ऑफकोर्स जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो लोग शायद जिनको थोड़ा सा वो टारगेट ना कर पाएँ, लेकिन जो कॉमन लोग हैं वी डिडंट वांट कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। आई थिंक उस टाइम पे प्रोटेस्ट एंड करना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था कि जो एश्योरेंसेस हमें दिए गए थे वो भी गवर्नमेंट पूरे करने का बोल रही थी, ओनली ऑन द थिंग दैट यहाँ का प्रोटेस्ट ख़त्म होगा।
और आपने अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर करी थी, आपने कैसे इंश्योर करा था, बिकॉज वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स थे एंड ऑफ कोर्स दे वर ऑल यंग स्टूडेंट्स, राइट? सो आपने उस सेफ्टी को इंश्योर किया कैसे था? सो हमारे पास डे वन से वॉल्टियर्स थे एंड वो वॉल्टियर्स अपने गुडविल से आए थे, जो कि अपने घर नहीं गए थे, वो बहुत अलग अलग शहरों से आए थे एंड कुछ 400 से ज़्यादा वॉल्टियर्स थे हमारे पास. जब तक जुलाई 20th तक का था, वी हैड वॉल्टियर्स एवरीवेयर नियर द स्टेज, एंट्री, एग्जिट, देन ऑल्सो वेयर पीपल वर स्टैंडिंग और खाने से रिलेटेड हर चीज़ के लिए वी हैड वॉल्टियर्स. तो हम मेक श्योर कर रहे थे कि जैसे ही हमें कोई एंटी सोशल एलिमेंट दिखता था उस पूरे ग्रुप में या कहीं पे भी, तुरंत हम वो दिल्ली पुलिस को बताते थे एंड वो वहाँ से निकाले जाते थे. नौ यही चीज़ है कि जब 400 वॉल्टियर्स उस क्राउड के लिए ठीक थे जब हज़ारों में था, लेकिन जब लाखों में लोग आए हैं एंड दिल्ली पुलिस भी वहाँ से चली गई है एंड इन अ वे दिल्ली पुलिस वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ब्रूटैलिटी करी है. ट्रस्ट ऑन देम वाज नॉट देयर एंड हमें पता था कि हमारे वॉल्टियर्स चाहे जितना भी ट्राई कर लें, अगर अभी दिल्ली पुलिस ने एक लिस्ट निकाली है कि कुछ 2700 वहाँ पे क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले लोग हैं, तो अगर वो वहाँ पे एंटर कर चुके हैं एंड दिल्ली पुलिस का भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का नहीं है, तो ऑफकोर्स इट वाज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दैट सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी एज वेल. तो इस वजह से भी हमें लगा कि जो प्रोटेस्ट है वो कभी भी ऐसे आप नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते जहाँ पे आपको पूरे टाइम विजिबल है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है लोगों के साथ. ओके, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट सर्विलेंस आल्सो एट द प्रोटेस्ट. बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं जिन्होंने वीडियोस भी दिखाई थी कि वहाँ फेस स्कैन्स हो रहे थे, बट दे क्लेम दैट इट इज़ लीगल बिकॉज दे वर जस्ट ट्राइंग टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटी ओवर देयर. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट एज अ लॉयर? See, a lot of international media houses which were there, covering us, वो लोग भी कह रहे थे that this is the first time किसी protest में इतना surveillance हो रहा है. उनके drones हमेशा पूरे टाइम उड़ते रहते थे वहाँ पे to record सारा जो भी वहाँ पे चल रहा है. उनके cameras लगे थे, cameras में audio भी जा रहा था सारा. There were different police officials जो they used to wear their civilian clothes and वो पूरे टाइम protest में रहते थे to see कि कौन क्या कर रहा है. So a lot of surveillance was happening and of course this is against right to privacy because एक protest जो होता है वो आपका एक fundamental right है. So whenever एक और स्पेशली ये प्रोटेस्ट जो कि एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि कुछ भी यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी होने का. इनफैक्ट हमारे स्टेज से कभी कुछ ऐसी स्पीच या कुछ नहीं गई है जहाँ से लगे कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवोक एनीवन. So the kind of facial recognition and everything that was done, I think that was not legal. That was only done कि later वो कैसे लोगों को harass कर सकते हैं, जो हमने अभी देखा भी है. पुलिस ऑफिशियल्स उसी के थ्रू लोगों के घर पे पहुंच रहे थे एंड जिन्होंने वीडियोस एंड रील्स बनाई हुई हैं. लोग राइट विंग गून्स जो हैं उनको उनका एड्रेस पता हुआ है, उनको उनके शक्ल पता हुए हैं, वो ट्रेस कर पा रहे हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं, किस एरिया में घूम रहे हैं. So I think in a way all of this was done to also keep a record. They are claiming कि वो safety के लिए कर रहे थे, but I don't think facial recognition किसी safety का part होता है until unless वहाँ पे आपको पता हो कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि action लेना ज़रूरी है. But I think इसका misuse बहुत ज़्यादा होगा because you are in a way collecting data of every individual who was coming to the protest site, which is against the what you say the Puttaswamy judgment which was there. So this was not legal and I think the government officials should also come forward, and I think all the we have Internet Freedom Foundation and all of these organizations, they are definitely going to take action against all of these. But how are you going to counter them when they say that ये तो safety के लिए कर रहे थे हम? So I feel all of this was done in a way not to keep a check on them, but to keep a check on कि अगर later हमें action लेना है किसी के against, किसी को क्रिमिनली हमें चार्ज करना है, तो हम कैसे लोगों का डेटा अपने पास रख सकते हैं. नाउ वी ऑल्सो डोंट नो इस डेटा का वो कैसे यूज़ करेंगे. सो दे हैव कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन, सो हाउ आर दे गोइंग टू यूज़ दैट डेटा, दैट ऑल्सो वी डोंट नो. सो ऑल ऑफ दिस इज समथिंग अगर हम इसके लीगल एस्पेक्ट में जाएंगे, ऑफकोर्स दीज आर द इशूज़ जो IT लॉयर्स देखेंगे. they will get into it and then whatever is the outcome that they'll do. गॉट इट. पर आपको लगता है कि और किसी तरीके से वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते थे इफ़ इट वाजंट गोइंग टू बी थ्रू सर्विलेंस?
they were already doing that. Frisking was happening, bags were being checked. That's enough. और कौन सा तरीका है मुझे नहीं पता. आई थिंक ये जो 2800 लोगों की लिस्ट उन्होंने निकाली है वो उस फेशियल रिकग्निशन से ही निकाली है. तो ऑफ कोर्स दे वर डूइंग इट फॉर देम सेल्व्स, दे वर नॉट डूइंग इट फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रोटेस्टर्स. क्योंकि अगर आप फ्रिस्किंग के बाद आप जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी गेट होता है उसके वहाँ से निकल गए हैं उसके बाद आपके बैग्स भी वहाँ पे चेक हो रहे हैं, तो आफ्टर दैट आई डोंट नो ऐसा कौन सा उनको सिक्योरिटी के इश्यूज लग रहे थे जिससे वो फेशियल रिकग्निशन कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम जो इन्होंने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की लिस्ट निकाली है. So that I think they were doing that for their own benefit. That has no relation whatsoever with the protest that was happening. और लाठी चार्ज भी हुआ था. What was your reaction to that? My reaction was like I witnessed it because Right. मैं ट्रक में सबसे आगे बैठी थी ड्राइवर के साथ ही. मेरे सामने लोग आ रहे थे और उनके सर पे लाठी मारी थी, उनके सर से खून निकल रहा है और वो बोल रहे पुलिस ने बस ऐसे ही मार दिया है. मेरे सामने लड़कियों को लाठी मारी गई है. सो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने अपने लाठी चार्ज का भी जो बिकॉज अंडर लॉ उसमें बोला जाता है कि जो लाठी है वो आपके बिलो द वेस्ट दे हैव टू यूज़. Okay. पैरों पे मार दिया कुछ ऐसा, अगर आपके हाथ में कोई गन या कुछ ऐसा नहीं है, कुछ रिटेलिएट करने के लिए नहीं है. बट यहाँ पे प्रोटेस्टर्स उनके हाथ में कुछ नहीं था. आपने तब भी उनके सर पे मारा है, आपने लाठीज़ में कील लगे हुए हैं उनसे मारा है, आपने लड़कियों को मोलेस्ट करा है. बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स की वीडियो आई है जहाँ पे दे आर ब्रूटली अटैकिंग वुमेन एंड ऑल्सो सेक्शुअली इन अ वे अब्यूजिंग देम. So are you not going to raise issues all against of that this? all of that will happen. The reason that we made Sakshi and the reason we are collecting evidence over there because we want to identify ये जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं और उनके अगेंस्ट हम केस कर सकें. And what is the compensation that the people who got hurt in this are expecting? All of that is in the demand. Okay. And What is the demand though? द डिमांड इज़ दैट जितने भी FIRs और ये सब हैं वो वापस लिए जाएं, कि कोई फ्यूचर एक्शन ना हो लोगों पे, कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए. जितने भी प्रोटेस्टर्स आए थे और हमने ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी मांगी है. But जिनको लगी है उनका क्या? उनके लिए भी बोला है कि जितने पुलिस ऑफिशियल्स का ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो दे हैव टू गो थ्रू इट कि Right. किसको कितना लगी है चोट, क्या कितना कॉम्पनसेशन देना चाहिए. सो वो डिमांड भी हमने उनको रेज़ करी है एंड दे हैव अश्योर्ड कि जो पेलेट गन्स के हैं या जो भी ऐसी जहाँ पे लोगों को ज़्यादा चोट लगी है वहाँ पे दे विल सी व्हाट कैन बी डन. बट अभी तक कोई ऐसा रिटन में हमें अश्योरेंस नहीं आया एंड इफ दैट डजंट कम देन डेफिनेटली विल मूव टू द कोर्ट. But how was it to be protecting so many women at the protest because you were one of the female leaders over there? So what was that like? सी अगेन आई थिंक द पीपल हु वर प्रेजेंट देयर वो सब बहुत ही हमने डे 1 से बोला था दिस इज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट. Right. एंड वहाँ पे जितने भी लोग आते थे वो इसी माइंडसेट से आते थे. वहाँ पे अगर कोई किसी को भी देख लेता था ना किसी एजेंडा के साथ, दे यूज टू मेक श्योर दैट दैट पर्सन इज आउट ऑफ दैट प्लेस, आउट ऑफ दैट एरिया, Even if they were not volunteers, इवन इफ दे वर नॉट वॉलंटियर्स. how would they make sure? Like कोई अगर मीडिया से आया है एंड दे हाँ. नो दैट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस टू प्रोवोक पीपल, दे यूज टू से गो दी मीडिया एंड देन दे यूज टू मेक श्योर दे आर आउट ऑफ देयर. अगर वहाँ पे कोई एक रैंडम इंसान आया जो मीडिया को ऐसी बाइट दे रहा है विच इज़ काइंड ऑफ प्रोवोकिंग द इंटायर क्राउड, पीपल यूज टू कम फॉरवर्ड एंड दे यूज टू बी लाइक आप इस प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं हो, प्लीज़ गो आउट, एंड उनको बाहर करते हैं. और वो कोई चले भी किसी जाते को थे. हाँ कोई किसी को परेशान कर रहा है, किसी लड़की ने भी अगर कंप्लेन कर दिया कि अगर कुछ परेशान किया किसी ने, तो वॉलंटियर्स यूज टू गो देयर एंड मेक श्योर कि उस इंसान को भी बाहर निकाला जाए. सो आई थिंक इन अ वे ऑल ऑफ अस वर प्रोटेक्टिंग ईच अदर एंड यू आर मेकिंग श्योर कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट वहाँ पे ना हो जिससे इस प्रोटेस्ट का जो एक नेचर है विच इज़ supposed to be a peaceful which is supposed to be peaceful in nature, वो ना डिस्ट्रॉय हो. एंड आई थिंक ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सारे वॉल्टियर्स ने, सारे लोग जो वहाँ पे थे, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ वुमेन हु वर स्टेइंग एट नाइट ऑल्सो, वो जा नहीं रहे थे और उनको सेफ फील हो रहा था. आई थिंक जुलाई 20th के पहले, क्योंकि ऑफकोर्स आफ्टर दैट तो अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड ओवर देयर एंड सबके अपने अपने माइंड सेट है, बट उसके पहले तक people were literally staying up for the entire night, singing over there,
talking about issues. So ये सब एक like right now also I get messages that we again want to do a protest because we are missing that vibe. So इतना ज़्यादा लोगों ने अपने आप को involve कर लिया था इस protest में It became their purpose, I guess. Exactly. No, I think Gen Z really proved themselves in this protest because सब कहते रहते ये तो lazy generation है, ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं, but I think यहाँ रोड पर आकर उन्होंने प्रूव कर दिया that they can do whatever they want if they really put their mind to it. And talking about women's safety, I know that आप ही कह रहे हो कि बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर रह भी रही थी, तो क्या क्या आपने उनकी फैमिली से कंसेंट लिया था? Was there a system? Not just like women over there but also जितने लड़के भी आ रहे थे, बहुत सारों के फैमिली में कंसर्न था कि प्रोटेस्ट सेफ नहीं है, ये नहीं है. एंड लिटरली हमारे पास लड़कियां आ रही थी एंड दे वर वीडियो कॉलिंग देयर पेरेंट्स एंड वो दिखा रहे थे कि दैट वी आर वेरी यहाँ पे बहुत सेफ है, यहाँ पे लाइक एवरी वन इज़ रियली नाइस एंड कुछ ऐसा नहीं है, फियर करने का नहीं है. बहुत सारों के पेरेंट्स से हमने बात किया बिकॉज दे यूज टू ऑलवेज कम अप टू अस एंड बी लाइक कि हमारे पेरेंट्स को प्लीज़ अपील करो कि दे लेट अस कम ओवर हियर. बहुत सारे ऐसे भी थे जो घर पे बिना बताए आ रहे थे. नाउ सिंस दिस वाज एन ओपन कॉल कि सब आ सकते हैं, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एक रिस्क तो था क्योंकि हमने देखा है पास्ट में भी कि प्रोटेस्ट में क्या होता है क्या नहीं होता. बट ऑफकोर्स इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद. तो जब आप कोई ऐसे इंसान को वहाँ भटकने ही नहीं दोगे जो वहाँ का जो स्पेस है उसको किसी भी तरह से स्पॉइल कर सके. सो आई थिंक पीपल वो ऑल्सो सीइंग एंड वहाँ पे अगर आप नोटिस करते, अगर इफ यू वर ऑल्सो देयर, ऑफकोर्स वी गाइज वर देयर, बट जो ऑडियंस में लोग थे उसमें ज़्यादा पेरेंट्स आए हुए थे. Oh wow. रात के टाइम there used to be all families who have come together and they are staying over there. छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं एंड बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, तो पूरा जो वहाँ का माहौल था इट वॉजन लाइक ओनली कि जेनजीज पहुँचे हुए हैं. हर एज ग्रुप के लोग थे एंड पीपल वर मेकिंग श्योर कि सब नॉर्मली वहाँ पे है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है. सो ये सारी चीज़ें थी एंड आई थिंक पेरेंट्स भी सबके कन्विंस हो गए थे एक टाइम के बाद. इनफैक्ट इनिशियली माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी वरिड. क्योंकि मोस्ट पीपल लाइक घर से बाहर नहीं निकलना इतने टाइम, स्पेशली दिल्ली में एवरीबडी सो स्कैर्ड कि आप 10-11 o'clock के बाद बाहर जाओगे तो there is something wrong that can happen. So especially for girls, parents must have been like, no, like you cannot go to the protest. I'm also not from Delhi, I'm from Lucknow. Oh wow. So okay. I'm not staying with my family and they used to be worried, every day. But I don't know, when I used to read about a lot of news, मतलब सारे लोग पढ़ रहे हैं कि अच्छा ऐसा कुछ बोला है, ट्विटर पे किसी ने ऐसे ट्रोल कर दिया है. बट जब जंतर मंतर पे सब लोग होते थे, कभी भी किसी को भी ऐसी फीलिंग नहीं आई है कि यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे आपको थोड़ा डर है. सो आई थिंक दैट फियर यूज टू फेड अवे व्हेन वी यूज टू बी एट जंतर मंतर. वो जब आप उसके बाहर रहते थे तो आपको लगता था वो लोग ये बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट I think it was very safe. It was very safe. I think the Gurudwara also did open their Bangla hall. Sahib. Yes, so the Gurudwara also. Gurudwara was 24/7 open. I think half of our protesters also वो वहीं पे जाते थे मॉर्निंग में भी एंड फिर रात में अगर किसी को सोने भी जाना है. इनफैक्ट जिस दिन दिल्ली पुलिस का ब्रूटैलिटी का भी हुआ है, बहुत सारे लोग वहाँ पे फर्स्ट एड के लिए भी गए हैं. खाने से लेकर दे यूज टू कम टू प्रोटेस्ट साइट ऑल्सो. वहाँ पे पूरा खाने का सारा चीज़, सिक्योरिटी, सो सब कुछ. The Gurudwara was also giving you security? Exactly. They were giving that. They were giving that. So, in fact, we went also there, but because उसके बाद बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जो stranded थे, जो घर नहीं जा पा रहे थे, so they also help people to go back home. So काफ़ी I think humanity is still there in this country. Of course, what is shown on social media or in media channels वो बहुत different है from how or what we were seeing at Jantar Mantar. Like उस time पे people were not discriminating किसी भी basis पे. Everyone was there, together for a cause. Just as a student, आप एक student को कैसे ही discriminate कर सकते हो, right? So it's like you are. वहाँ पे ये सब बात भी नहीं होती. Like सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं एंड एवरी वन इज़ डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान. दैट्स इट. एवरी वन इज़ देयर फॉर ईच अदर. कोई अपने घर से खाना बना के ला रहा है, कोई लोगों को खाना खिला रहा है, पानी लेके आ रहे हैं. हमारे मतलब हमसे फंडिंग के लिए पूछा जा रहा था,
माई DMs आर फिल्ड विद मैसेजेस फ्रॉम पीपल जो मुझसे पूरे टाइम कह रहे हैं हम कहाँ पे आपको पानी पहुँचा दे, कहाँ पे खाना पहुँचा दे. स्विगी जोमेटो वहाँ पे ऑर्डर्स भर के आ रहे थे. लाइक एक दिन ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आई हो कि यू डोंट हैव फूड टू ईट और वाटर टू ड्रिंक. Is that how the protest was also getting funded? Because a We had protest does yeah. need a lot of funding, right? So, what was the process of funding this protest? See, I think when it initially started, हम लोग अपना ही सारे जो हमारी savings है, we were using that. Okay. Then अगर हमने help भी ली होगी, it has been हमारी family members. So, you weren't funded by the Nepal? No. Whenever these claims are made, I'm like, bhai, you bring the proof and then, it's easier for us as well. But आप बिना proof के ऐसे allegations लगा रहे हो and we know people will not go after proof, वो तो आप जो बोलोगे वही होगा. But गवर्नमेंट से भी स्टेटमेंट आ चुकी है इसके ऊपर कि ऐसा कुछ हमें नहीं आया है कि इनको फंडिंग मिली है. सो इट्स ऑल गोदी मीडिया नैरेटिव विच इज़ बीइंग रन. बट हमारा यही था इनिशियली कि हम जितना अपना सोर्सेज यूज़ करके कर सकते हैं. बट जैसे ये ग्रो होने लगा पीपल ऑल्सो रियलाइज़ कि डेली बेसिस पे वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. तो वहाँ पे हमने एक डोनेशन बॉक्स रखा था. पीपल यूज टू कम, नो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन विद एनी वन बिकॉज ऑफकोर्स वी ऑल्सो नो दैट can be used against us. So donation box was there जो सबके सामने पड़ा रहता था. People used to come there and खाना लेके आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं. अगर हमें टेंट लगवाना है 2-3 लोग एक्टिव हो जाते थे कि ठीक है हम लगवा दे रहे हैं. So all of that was happening लोगों के contribution से. So this, I think this is also a movement which was totally funded by common people. Which is so great. I feel like that really shows the unity of the country. But now moving forward. There was also बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आए थे जो अपने बच्चों के पिगी बैंक्स लेके आए थे. Of course उन्होंने कलेक्ट करे होंगे उसमें पैसे and they were like we want to give it because they are fighting for us and education का है. So that is so sweet. sweet. Yeah, exactly. Like, it must have been such an emotional emotional moment. Of course. पूरे प्रोटेस्ट में बहुत ऐसे चीज़ें हुए हैं जहाँ पे we were also like you know कि मतलब kindness is deeply rooted in this country and बस लोगों को दिखती नहीं है वो. बट जिस तरह से लोगों ने आगे बढ़ के हमारी हेल्प करी है to make this protest also possible. I think that's like mind blowing for us also. I think उनका जो एक fear था जो I think इस country में ऐसे करा हुआ है कि if you raise your voice then different state machinery आपके पीछे action लेगी. वो एक fear कहीं ना कहीं चला गया है and I think that fear is also now there government के उसमें जहाँ पे they are also very concerned कि how the Gen Zs are going to react and कैसे youth जो है they are literally driving them crazy now. But now moving forward, अब resignation हो चुकी है and we want to know what is the roadmap that CJP has because it seems like it is not very transparent. Is it not transparent because you don't have a plan? See, when CJP was formed, एक हफ्ते के बाद ही वो पेज इतनी जल्दी वायरल हुआ. उस पेज के वायरल होते ही एक हफ्ते के अंदर हमने प्रोटेस्ट का डिक्लेयर कर दिया. 1.5 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हमें लिटरली सांस लेने का टाइम नहीं मिला है. अभी जब प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है इट वाज सौरव एंड आई वी वर लाइक ओके वी आर इन दिल्ली आई विल टेक केयर ऑफ सारा लीगल जितना भी है. यू ऑल प्लीज़ रेस्ट. आई थिंक अभिजीत को अभी भी टाइफॉइड है, उसको रोज़ ड्रिप लग रही है. सो सब ने अपना एवरीथिंग दे दिया एंड आई एम श्योर जितने प्रोटेस्टर्स भी आए थे सब एकदम टायर्ड है. सो ऑफकोर्स दे डिज़र्व ब्रेक, दे डिज़र्व सेलिब्रेशन एज वेल. बट मीन वाइल ऑल द अश्योरेंसेज जो गवर्नमेंट ने दी थी हमें वो मेक श्योर करना है कि वो सारा वो फुलफिल हो रहा है. एंड आफ्टर दैट एज वी हैव क्लेम कि हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना चाहते हैं. सो नाउ दैट द यूनियन थिंग इज़ डन वी विल गो टू ईच एंड एवरी स्टेट. वी विल मेक पीपल अवेयर अबाउट ऑल द यूथ सेंट्रिक इशूज़ विच आर देयर एंड हम ट्राई करेंगे कि हम कितना ज़्यादा सॉल्व कर सके लोगों की प्रॉब्लम्स को. सो ऑफकोर्स अब धीरे धीरे यही होगा दैट वी आर गोइंग टू डिफरेंट स्टेट्स and then planning accordingly कि कैसे कहाँ क्या काम करना है. So what is the next movement that you guys are planning? Because there are a lot of movements that are coming up now. There's E20, there's reservation that people are talking about. Are you all going to be a part of that? All of that we'll as a team we'll sit down together and we'll make sure that people know कि हमारा next move क्या है अभी क्या करना है. Okay, so there's nothing that is decided. Right now all we are focusing on is because this FIR situation is also very tense for us
एंड सारे अश्योरेंसेस जो हमें मिले हैं, जब तक वो नहीं पूरे हो जाते, सो इट्स देयर इज़ नो पॉइंट जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट इशू. सो वी वांट टू मेक श्योर कि पहले ये सारी चीज़ें सेटल हो जाए, एंड एज सून एज दिस गेट्स ओवर वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. पर आपको लगता है कि अगर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट आती है तो आप उतने ही लोग लेके आ पाओगे अगेन? सी दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि अभी इस मूवमेंट में आगे करना क्या है. अगर रिजर्वेशन हटाओ या E20 से रिलेटेड है, पहली बात तो यू कांट लाइक टेक सारे इश्यूज टुगेदर. हमने देखा कि अभी जब एजुकेशन का भी है, जैसे आप बोल रहे हो एजुकेशन में क्या चेंजेस आएंगे, सो नॉट जस्ट धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू हैपन विद इन द सिस्टम एज वेल Correct. व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन. तो जितने भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं हमें वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन करवा दिया, दैट्स गुड, अकाउंटेबिलिटी इज सेट. नाउ देयर विल बी फियर कि अच्छा नेक्स्ट मिनिस्टर इफ ही इज़ नॉट वर्किंग अच्छे से, पीपल विल अगेन कम फॉर प्रोटेस्ट. बट इसके साथ साथ ही जो हमारा मेजर डिमांड एक और था उसमें कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए. सो वील फोकस उस पर भी कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं. बाकी अगर कोई और मूवमेंट है जहाँ पे हमें लगता है कि CJP का सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स वील So you want to focus on education right now, create all the reforms for education, and then move forward to the next move. आई थिंक दैट इज़ हाउ इट शुड बी, राइट. बिकॉज हम एक चीज़ आधी अधूरी नहीं छोड़ सकते. Right. एक चीज़ जब तक हमें दिख नहीं रहा है कि वहाँ पे पूरा चेंज हो रहा है, तब तक हाउ कैन वी जम्प टू द नेक्स्ट इशू. But also, Rahul Gandhi did say that Prahlad Joshi is a strange pick for the education minister. What do you have to say about that? सी आई थिंक अगर मैं मोदी गवर्नमेंट का देखूँ तो फॉर मी तो ऑल द मिनिस्टर्स जो उनके हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं फॉर वट एवर दे आर डूइंग. आई जस्ट फील दैट अगर उनकी मिनिस्ट्री में ऐसे ही लोग हैं, उन्हीं में से उनको सेलेक्ट करके किसी को बनाना है, उन्होंने बनाया है. नाउ हेयर आई वुड लाइक टू गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है, अगर वो लेके आए हैं प्रहलाद जोशी को, वट एवर हिज पास्ट में बी, नाउ दे शुड मेक श्योर कि जो एजुकेशन सिस्टम के लिए वो उनको लेके आए हैं, क्या वो चेंज कर पा रहे हैं या नहीं. लाइक आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि इवन इफ मिनिस्टर्स का एक उनका है, मतलब यही मिनिस्टर्स हैं जिनमें से वो किसी को बना सकते हैं. इफ़ दे आर नॉट ब्रिंगिंग कोई बाहर से किसी इंसान को एज देयर एजुकेशन मिनिस्टर, देन जिनको उन्होंने अपॉइंट करा है, we'll have to see that if that person who's appointed is able to deliver what he is appointed for. अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, then again protesters are ready to पर अगर आप प्रोटेस्ट करते जाओगे राइट, और पर आप हमेशा किसी पार्टी पर डिपेंडेंट रहोगे टू ब्रिंग चेंजेस. सो व्हाई डज CJP नॉट मेक इट्स ओन पार्टी टू एक्चुअली पार्टिसिपेट in politics? Because right now we have a very less representation of youth in the political system. So why is CJP not taking that chance for becoming a political party now? See, our intention when this movement also started, it was very, like we were very sure कि this is a youth political movement. आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एंड द मोमेंट यू बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी, आप ना चाहते भी you try to engage into politics. That's not our concern, and that's the reason we don't want to become a political party right now, because we saw कि as pressure group the kind of response, the kind of relatability, क्योंकि ये जो यूथ है, ये जो सारे आम लोग हैं, वो CJP के साथ सपोर्ट में इसीलिए आ पाए हैं बिकॉज दे सी देमसेल्व्स इन अस. दे सी कि भाई ठीक है, अगर ये 5-6 लोगों ने ये शुरू करा. And we have also been saying that this is a leaderless movement. Of course, newspapers and media channels are making their own heroes, but for us, each and every person who was present at protest site and जिन्होंने हमें online भी support करा है, this movement was for them, by them, and उनके contribution से. The moment we'll become a political party right now, then that sort of pressure will disappear. सो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वी हैव ऑपोजिशंस ऑल्सो, ठीक है, तो ऑपोजिशन करेगी अपना रोल, उनको जिस तरह से पॉलिटिक्स में करना है. बट आई थिंक अगर इस देश के लोग इस इंटेंशन से कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं एंड देन तब चेंजेस आएंगे, आई थिंक दैट इज़ वेरी यू आर ऑल्सो यू बिकम वेरी सेल्फिश ऑल्सो अबाउट इट कि लेट्स बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी एंड देन थिंक अबाउट चेंजेस. सो आई फील राइट नाउ एज अ प्रेशर ग्रुप अगर वो चीज़ करवाई जा पा रही है तो दैट्स ग्रेट.
बट आई एम ऑल्सो सेइंग दैट यू नो यू कांट से लाइक नेवर से नेवर. तो आगे क्या होता है वी डोंट नो, बट फॉर नाउ आई थिंक वर्किंग एज अ प्रेशर ग्रुप is something we are looking forward to. बट एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर एग्जाम्पल अब नीलकनी टास्क फोर्स बनी है राइट, अब उसमें आपकी कितनी से थी? आप एक चेंज तो करवा सकते हैं बट उस चेंज में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए उसमें तो आपकी कोई से नहीं रह जाती है. सो वुडंट यू अल्टीमेटली हैव टू कम इन टू पॉलिटिक्स टू डू दैट? No, there are ways also, no, by which you can make sure that there is sitting with government officials and you are able to tell them what changes you want to see. Also with respect to what Supreme Court is passing orders and ये सारी चीज़ें वो Supreme Court का है. Supreme Court can take that call because it's the highest, you know, judicial body. But at the same time जो हमारे गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें कमिट करा है, हम अभी उस पर फोकस कर रहे हैं. So all these committees and everything which is being said by Supreme Court, that is very separate from what our intention is and हमारी क्या demands हैं. तो हम अगर political party बन के भी change, I think that Congress and every other party is also doing. Yeah. And they have been doing. And all the ministers also who used to come over there, उन्होंने भी हमें बोला है कि ये हम नहीं करवा पाए जो आप लोगों ने करा है. So that's like a big statement for us also कि अच्छा ठीक है, now political parties are also feeling कि we are not able to, you know, Make the change that you could make. exactly. So you as a pressure group feel more powerful than actually getting into making a I party. also feel that, you know, we people only elect our government. So I think ultimately the power should be with us only. So जो ये पावर ले ली गई थी 12 साल से, जहाँ पे लोग डर रहे थे कि हमें कुछ बातचीत करनी चाहिए, आई थिंक वो पावर वापस से आ रही है लोगों के पास. एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड फील कि भाई अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारे अंदर इतना है कि हम उसको रेज कर सकें एंड हम collectively उसके अगेंस्ट एक्ट कर सकें. There are a lot of professional groups that are also saying कि जो NTA है उसको पूरी तरह से डिज़ोल्व ही कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो NTA है और एक UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं. जो UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंडर आते हैं एंड उसकी वजह से कभी पेपर लीक की कोई legitimate रिपोर्ट नहीं आई है सामने. What do you have to say about that? Do you support that notion कि NTA को डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंडर आ जाना चाहिए और मिनिस्ट्री से हटा देना चाहिए? हमारे डिमांड चार्टर में है कि NTO को पूरा ही हटा देना चाहिए. ओके, वी हैव पुट दैट एंड हमने उसके रीजंस भी उनको बताए हैं. व्हाट आर And द रीजंस? जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे दे हैव सेलेक्टिव पीपल जिनको वो देते हैं सारा जो भी इनका पेपर ट्रांजैक्ट करने का या जो भी उनके आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, बट दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू कि आप गिने चुने लोगों को देते हैं सारा पेपर का जितना भी चीज़ करने का होता है उससे रिलेटेड. सो ऑफकोर्स दैट इज़ देयर, वो हमारे पॉलिसी टीम के जिन्होंने है वो करा हुआ है. द आइडिया बिहाइंड दैट इज़ ऑल्सो दैट देर इज़ ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी, राइट. सो अभी जिस रीज़न से हमने बोला था कि जो आप लॉज भी लेके आ रहे हैं या NTA भी जो आपने बॉडी बनाई हुई है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग विद इन द सिस्टम. So your system has to be very transparent and it has to be, you know, you have to make sure that the people who are inside your system, they are not committing anything of this sort that paper leak हो and उसके बाद आप कोर्ट में जा रहे हो. तो पेपर लीक के सिचुएशन तक ही ना जाए, इसलिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ बॉडी. एंड इसीलिए हमने एक स्टूडेंट कमीशन की बात करी है जहाँ पे दे आर ऑर्गेनाइजिंग, यू नो, ऑल दीज एग्जाम्स एंड जहाँ पे इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट कि किस तरह से पेपर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. सो ऑल ऑफ दैट दे नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन. बट लास्ट ईयर अंडर पंजाब्स गवर्नमेंट पेपर लीक हुआ था. Why did nobody raise their voice against that? राइट नाउ अभी हमें पंजाब के लिए भी आ रहा है, हमें झारखंड के लिए भी बोला जा रहा है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट. द पॉइंट इज़ एवरी वन इज़ एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम CJP ऑल्सो. मुझे ये लग रहा है कि ठीक है, हमने एक इशू नीट उस टाइम पे था और हमने धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए बात करा. दिस शुड बी, यू नो, लोगों को एम्पावर फील करना चाहिए कि नाउ दे कैन ऑल्सो थोड़े से वो लोग भी अब कर सकते हैं प्रोटेस्ट एंड वो लोग भी पार्ट ले सकते हैं. Right. फॉर अस, जैसे मैंने कहा, हम अगर एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वी कांट जंप ऑन इश्यूज़, राइट. मेरे जब हम वहाँ पे भी थे प्रोटेस्ट साइड पे भी, वहाँ पे भी पंजाब से मीडिया आई थी.
they had a conversation with me as well and they wanted me to talk about it. मैंने वहाँ पे बहुत clearly बोला कि जितने states में चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, अगर पेपर लीक के प्रॉब्लम है, अगर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट देयर, देन दे हैव टू बी अकाउंटेबल. Right. It's not just केजरीवाल, it's not just कांग्रेस, it's not like that. जिस जगह पे जहाँ पे भी जिसकी भी सरकार है, अगर आप एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं ला पा रहे, आप पेपर लीक्स नहीं सुधार पा रहे, तो आप प्लीज़ अकाउंटेबिलिटी के लिए उनको लाइबल करें. Yeah, and we did see that Mr. Arvind Kejriwal did share a stage with you all when the protest happened. So, was this discussed at that time that, there is a bias in this situation? If he's coming and helping you all, then he should also look at the status of what is happening in Punjab with the paper leaks. See, जब हमारा ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, a lot of people were talking about ideology क्या है CJP की, and we were like our ideology is only based on the Constitution of India, and हम लोग यहाँ पे सारे gather हुए हैं keeping aside our ideologies and किस पार्टी को कौन follow करता है, on one issue that is education, because education is also affecting BJP के बच्चों को जो उनके गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे वो आपके हो गए कांग्रेस के हो गए, so education affects everyone. सो उस लाइन पे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था. एंड जब हमने कॉल दिया था फॉर एवरीवन टू गैदर एट जंतर मंतर, हमने ये सारा कॉल सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दिया था इंक्लूडिंग बीजेपी. हमने उनको बोला है कि आप भी आइए, बिकॉज आपके बच्चों का भी फ्यूचर एजुकेशन पे ही डिपेंडेंट होता है. ऑफ कोर्स वो नहीं आते, लेकिन बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नॉट जस्ट आप बट TMC, बी इट लेफ्ट के जितने पार्टीज़ हैं वो आए हैं, तो सब आए हैं. एंड जब भी वो स्टेज पे आए हैं, उन्होंने कभी भी अपने पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करा है वहाँ पे. दे हैव कम एज समबडी हु इज सपोर्टिंग द कॉज. ठीक है, अब वहाँ पे ऑफ कोर्स वी नो पीपल हैव टू रन नैरेटिव, सो दे विल डू दैट. बट कीपिंग दैट इन माइंड, जो ये डिमांड थी दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू रेजिग्नेशन ऑफ समबडी फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, राइट? द मोमेंट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इश्यूज ऑफ स्टेट फॉर समथिंग जो कि यूनियन से रिलेटेड नहीं है. अब जैसे मैं एक स्टेज पे खड़ी हूँ और मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर इसकी डिमांड हो रही है. अब वहाँ पे कोई आके रेप के इश्यूज को कर रहा है, या do you think it will help in any way? No, but this was a very similar, I mean, it was the same issue. It is a similar issue, but you can tackle only one by one. Okay. You can't be like कि अभी आप इस पे कर रहे हो तो चलो इस पे भी आ जाते हैं. So I'm sure कि जितने टीम वाले हैं, हम सब जितने भी हैं, जितने लोग भी हैं जो CJP को सपोर्ट करते हैं, I'm sure जिस भी स्टेट में जैसे भी चीज़ों पे प्रॉब्लम आ रही है, they will definitely raise their voice, and in coming days you'll see also. Yeah, because a lot of people have been saying कि आपके founder ने भी volunteer किया है आप में, so there's a lot of connection that is being made by the audience, and that's the reason. The day CJP was formed, everyone kept their anything which was there in they have kept it in past, and बहुत ही clean slate से सबने start किया है. Never we have seen also if any party member was coming या कुछ भी है. It was like I come from a background कि मैं एक लीगल जर्नलिस्ट और लॉयर हूँ, तो मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री रही हो. मुझे विजिबल था बहुत क्लियरली दैट देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. In fact, later also, the day we got the resignation also, we didn't let anyone come on our stage or be like, okay, this party के वजह से ये सब हुआ है या कुछ ऐसा है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. एंड वहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स भी आ रहे थे, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो उस मुद्दे को सपोर्ट करने आ रहे थे, राइट? तो उस टाइम पे अगर हम उनको भी क्वेश्चन करने लगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट थिंग. It has to be like, okay, this is happening, we are fighting our fight, then after when this fight is over, we'll see what next has to be done. So उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ. ऐसे तो वहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स आए हैं, किसी ना किसी का अपने अपने स्टेट में कुछ ना कुछ चल रहा होगा. तो अगर हम उस टाइम पे ऐसे कर दे तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट. सो अब जब ये स्टेट ये जो हमारा जो यूनियन का है दैट इज़ ओवर, now we'll make sure that how we have to see about every different states as well. Got it. And I think जो भी कोई follow कर रहा था इस protest को social media के,
पर उनकी पूरी की पूरी फीड सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट से ही भरी हुई थी, completely filled with the protest. Was this done on purpose? Because this was a great strategy if it was done on purpose. Was this planned? We have not done anything. People were asking us कि आपके इतने सारे followers कैसे हो गए, and somebody also claimed कि US is funding Yes. Abhijit and all of that, and we were laughing. And they also claimed that ये bots हैं. हाँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई फील अगर 26 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड दिल्ली जैसे शहर में जंतर मंतर पे 1.5 महीने से कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया, एंड अल्टीमेटली यू नो दे ऑल्सो नो दैट पीपल वॉन्ट, बिकॉज mainstream media was not covering us. It's only after July 20th that they all wanted to, you know, talk to us. They all were covering also, and now majorly to discredit the entire movement they are doing that. But what How are they discrediting the movement? they are covering it, and then they are running their own agendas, talking about they were celebrating, they were doing this. There are a few Gen Zs जिनकी वीडियो उन्होंने वायरल करी हुई थी बीजेपी के पेज से, एंड वो अच्छा खासा उनको रिप्लाई दे रहे, सो आई थिंक उन्होंने गलत जनरेशन के साथ पंगे ले ले. आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिली है सोशल मीडिया मुझे पे. अभी भी आई थिंक जितना हेट नहीं आता उससे ज़्यादा मेरे डीएम्स में अच्छे Support मैसेजेस आती है. होते हैं, Yeah. एंड आई ऑल्सो फील कि इतने 12 सालों में लोगों को समझ में आ गया है कि नैरेटिव कैसे चलता है. सो ऑफ कोर्स पीपल आर कीपिंग दैट असाइड, एंड दे आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ यू नो एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, एंड दे आर वेरी होपफुल. लाइक आई थिंक इस मूवमेंट के बाद उनका होप और ज़्यादा बढ़ गया है कि बाकी इश्यूज़ पे भी बात होगी, एंड आई एम श्योर वी आर टेकिंग ऑल ऑफ दैट इनटू कंसिडरेशन, एंड अच्छा ही होगा सारा. Even Salman Khan tweeted, Sonam, it's done, bro. How did you feel about Yeah, that? a lot of celebrities are also tweeting, but I also feel tweeting and also posting on Instagram. But maybe we'll get to know later also कि वो support करते हैं कि नहीं, जब issues थोड़े और ऐसे होंगे जहाँ पे उनको politically थोड़ा you know संभल Would के you बोलना like them होगा. to come on ground and be in the protest to actually show their support? Would you want to? सी ऑफ कोर्स हमने तो सबको ही बुलाया है, हमने किसी के लिए वहाँ पे ऐसे नहीं बोला था कि आप मत आइए, एंड इनफैक्ट प्रोटेस्ट साइड पे बहुत सारे लोग आए भी हैं. शबाना आजमी, शी वॉज ऑल्सो देयर इन ट्रक विद अस, Oh, wow. and she is like I think more than she's 70 years old. So Prakash Raj, he was also there with us. So a lot of celebrities जो हमेशा you know they have been very vocal on these issues, उन सबका support था. Maybe if they were not present ground पे हमारे साथ, online सबने make sure कर रहा है कि you know they are sending their support. And अभी तक भी I think people have been coming forward, and they want कि अगर हमें कोई भी help चाहिए किसी भी तरीके से, they're always ready for it. So I think collectively, because of maybe the issue education, जिससे the entire country you know in a way सब बात कर रहे थे इसके बारे में, so they also notice कि ठीक है आपको लग रहा था this is a lazy generation, आपको लग रहा था मे बी ये नहीं कर पाएंगे कुछ, बट ये एक ऐसी जनरेशन है जिसको जब पार्टी करनी होती है तो वो पार्टी भी करते हैं. Maybe they're just jealous. ऑफ कोर्स दैट्स ऑल्सो वन थिंग. Yeah. बट हाँ, मतलब हमें ये है कि जब सीरियस होना था हम सीरियस थे, जब हमें सेलिब्रेट करना है हमने सेलिब्रेट करा है, फिर वापस से जब हमें सीरियस होना होगा हम सीरियस हो जाएंगे. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ एक चीज़ करके चले गए हैं. देयर आर मैनी मोर थिंग्स विच आर यू नो. Yeah, Abhijit to the happen. kid did say that, oh, you know, we will see you the next time. When is the next time going to come? A lot of people are asking, but I think you we'll can- take a while and then next time. अभी देखते हैं गवर्नमेंट के assurances अगर नहीं पूरे होते then we will give a nationwide call. We'll again, you know, we'll not go back until unless all the assurances are met. And being a lawyer of the whole situation, so most FIRs have been taken back, but there is this hook in it or a loophole which says that अगर उनके previous records हैं, अगर कोई previous criminal records हैं तो वो FIR वापस नहीं लेंगे. Are you working on that also, and you think that's fair for them to do? So union was supposed to give us a written assurance, right?
राइट। एंड उसी रिटर्न एश्योरेंस की ही बात चल रही है. द सुप्रीम कोर्ट केम इन टू पिक्चर बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर फाइलिंग डिफरेंट PIL एंड अपने केसेस वो खुद कर रहे हैं. तो जो सुप्रीम कोर्ट का आया था ऑर्डर वो उसी के वजह से आया था. CJP नहीं गई है अभी तक कोर्ट, क्योंकि हमारा जो व्हाट यू कैन से एक जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो गवर्नमेंट के साथ हुई है. हमने बहुत पहले ये प्रीएम्प्ट कर लिया था कि द मोमेंट दिस थिंग विल एंड पर्टिकुलर टारगेट करा जाएगा लोगों को, FIRs होंगे, हरासमेंट होगी. सो जो हमारा 4th डिमांड था उस पूरे डिमांड लिस्ट में, जो मेजर डिमांड्स थे, हमने यही इसीलिए रखा था क्योंकि हमें पता था कि द मोमेंट हमने अगर इसको यहाँ पे अभी एड्रेस नहीं करा देन पीपल आर गोइंग टू बी लीगली उन पे एक्शन होगा. दैट इज़ द रीज़न हमें जो उस दिन अश्योरेंस दी गई थी वो अश्योरेंस ये थी कि FIRs विल बी टेकन बैक, कोई लीगल एक्शन फ्यूचर में नहीं होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा. एंड दे विल मेक श्योर कि जो हरासमेंट ऑल्सो हो रही है जो पुलिस के थ्रू या कोई भी और है वो सब भी स्टॉप हो. Now that was something the government assured us, and now this Supreme Court order is also there. So now this is what now that we are having talks with them on Monday, hearing is again, and we have told the union government that your stand in court should be कि ये जो immunity है वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी है फॉर ऑल द प्रोटेस्टर्स. हमें कोई भी एक लीवे नहीं छोड़ना है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना जहाँ पे वो फ्यूचर में किसी के अगेंस्ट भी आके केस कर सके. वो हमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले लोग थे तो हमें उन पे एक्ट करना है. आवर ओनली क्वेश्चन टू देम वाज कि अगर आपको पता था कि जिन्होंने मर्डर करा हुआ है वो वहाँ पे घूम रहे हैं, बेल पे बाहर हैं, या जिन्होंने रेप करा है, कोई भी ऐसा हीनियस ऑफेंस करा था, तो आप अलग से उन पे एक्शन लीजिए. अगर वो बेल पे भी बाहर हैं टिल द टाइम दे आर नॉट कन्विक्टेड, दे आर नॉट अक्यूज, राइट. अगर कन्विक्शन नहीं हुआ है, उन पे सिर्फ एलिगेशन लगा है और हियरिंग्स चल रही हैं, तो आप ये नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज वो प्रोटेस्ट का पार्ट थे तो अब हम इन पे एक्शन लेंगे. एग्जैक्टली क्योंकि उस प्रोटेस्ट पे तो उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, और अगर आप एक प्रोटेस्टर को इम्यूनिटी दे रहे हो तो आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि इसने अपने पास्ट में कुछ किया है. एग्जैक्टली. एक एन अक्यूज्ड इज नॉट अ कन्विक्टेड. इवन अगर कोई कन्विक्ट होके फिर वो अपनी जेल का टर्म पूरा करके निकल आया देन तो वो इनोसेंट ही हो गया ना, राइट. एग्जैक्टली. तो यू कांट से कि अब हम वापस से जा रहे हैं, इनको अब पकड़ेंगे, फिर इन पे केस करेंगे कि आपके प्रोटेस्ट में मिले थे. तो हमने कहा हमें ये कुछ नहीं चाहिए. अगर प्रोटेस्ट के टाइम पे उस इंसान ने मर्डर नहीं करा, रेप नहीं करा, कुछ ऐसा नहीं करा, यू डोंट हैव एनी प्रूफ कि उन्होंने कुछ हीनियस ऑफेंस करा है, देन यू कांट से कि 2700 लोग या 2800 लोग क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले हैं, हम उन पे एक्शन लेंगे. सो दिस इज समथिंग विच वी आर अगेंस्ट. एंड हमने ये चीज़ बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर दी है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन दिस इज़ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दिस इज़ ब्रीच ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट इन अ वे जो हमारा गवर्नमेंट के साथ हुआ है, एंड हम उस पर फिर एक्शन लेंगे. एंड दैट इज़ ओनली हाउ we will again do a protest and then that has to be done. But right now we are against all of this. 2011 में अन्ना हज़ारे का प्रोटेस्ट हुआ था जो करप्शन के अगेंस्ट था. उसी से एक पार्टी निकल के आई थी जिसका नाम है आप. Now similarly your protest is also against corruption. How will you convince people that you're going to be a different pressure group or political party than आप? See, आपका जो भी है वो उनका है, ठीक है. वी हैव नथिंग टू डू विद आप, ये हम डे 1 से बोल रहे हैं. उनका जो अपना पॉलिटिक्स है, जैसे उन्होंने करा करप्शन के लिए उन्होंने फाइट करा, देन दे बिकेम अ पॉलिटिकल पार्टी, देन उनके अगेंस्ट केस हुआ, देन आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने शायद से डिस्चार्ज भी कर दिया, तो वो सारी चीज़ें सॉर्टेड है वहाँ पे. सो वी ऑल्सो नो हाउ पॉलिटिक्स वर्क. वहाँ पे जो रूलिंग या गवर्निंग पार्टी होती है दे ट्राई देयर बेस्ट कि आजकल मिनिस्टर्स को खरीद दिया जाता है पैसे दे के, आपने TMC में भी देखा होगा. सो अ लॉट ऑफ दैट इज़ हैपनिंग. सो एक प्रेशर बना के रखना बहुत जो गवर्निंग पार्टी जो हमारा BJP का भी है उनका एक मोटिव रहता है कि हाउ टू मेक श्योर कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो ब्रेक हो. सो अब वो उसमें ED लगा दें, कुछ लगा दें, कैसे चल रहा है वो उनका है सारा. जहाँ तक बात हमारी है, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी येट, एंड Yet. Because That's I the said thing. never say never. अब we don't know after 5 years क्या होने वाला है. We don't want to be राघव चड्ढा कि मैं BJP में कभी नहीं जाऊँगा and then now he's in BJP. But political party, and I also feel politics का जो एक negative लोगों ने लगाया हुआ है एक उसको जब लोग बोलते हैं तो उनको लगता है oh my god politics में हो, ये भी change होना बहुत important है I feel, because
everything, which is happening around us, वो political है. The air you are breathing, the water you are drinking, the clothes you are wearing, everything is related to politics. किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को फ़ायदा हो रहा है. सो व्हेन वी से कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे या नहीं, हम अगर कहते हैं नहीं नहीं पॉलिटिक्स तो बेकार होती है, नहीं, अभी जो चेंज भी आया है वो भी क्योंकि हमें पॉलिटिकली चेंज देखना था तो आया है. सो आई फील कि जो एक ऑफ कोर्स आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक आई डाइवर्टेड थोड़ा सा, बट जो आपका सिचुएशन है वो अपना वो संभाले. हमारे साथ ये चीज़ है कि we all come from very humble backgrounds, right? And हमारा अभी जो start But हुआ so है, did Arvind Kejriwal. I'll tell you with respect to us because No, that's the thing, that yeah. there is a comparison being drawn here, Yeah. right? Like, it's a very similar situation over there and it's a very similar situation over here. Both parties are going to arise from a protest if you are to become a party. So the question is that how are you going to make people believe कि आप जब इसमें आ जाओगे तो कुछ different करोगे? कैसे लोग believe करेंगे? I think right now this question is also very premature, Okay. because अगर एक ज़रा सा भी ऐसा हिंट हम दें कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहते हैं, मे बी दिस क्वेश्चन इज़ वैलिड. Okay. विद रिस्पेक्ट टू करप्शन होगा नहीं होगा, अभी राइट नाउ फंडिंग भी हमने अपनी खुद के पैसे यूज़ करे हैं. एंड जब आप एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप होते हो, ऑफ कोर्स सस्टेन करने के लिए पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप आपका स्टैंड क्या है, आप किस चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो. तो अभी भी जो ये पूरा मूवमेंट चला है, डोंट यू थिंक पीपल मस्ट हैव अप्रोच्ड अस, एंड ये सारी चीज़ें अभी भी हो सकती थी, बट क्योंकि हम एक ऐसे बैकग्राउंड से भी आते हैं जहाँ पे वी ऑल वर वर्किंग, हमारा सारा नॉर्मल सॉर्टेड लाइफ चल रही थी. हमने इस इंटेंशन से नहीं आए कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे, हम इस इंटेंशन से आए बिकॉज इस कॉज के साथ हम रिलेट कर पा रहे थे. Right. नाउ इंडिविजुअली वट ईच मेंबर ऑफ CJP इज थिंकिंग, दैट्स देयर थिंकिंग, बट फॉर मी इफ़ यू आस्क, आई थिंक आई एम वेरी अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड अगर ये कभी पॉलिटिकल पार्टी बनती भी है तो I don't know if I see myself, becoming a political leader for that matter. This I'm saying for myself. I think I'm very happy with somebody who can be present there in a movement जो किसी की help कर पाए या आगे सारी चीज़ें कर पाए. Because for me, I think जो मैं politics देख रही हूँ इस country की, वो अगर आप political party बन के नहीं कर पा रहे हो, अगर आप individual level पे कर पा रहे हो, then I would want to remain that individual and not join any political party or not become a political party. But हाँ, having said that, I feel अगर political party बनती भी है, I think अगर हम ये changes की बात कर रहे हैं, because what has happened in past has happened in past. But now the current situation, how it is and how the kind of people that are involved in this process, I feel सबको ये चीज़ अब समझ में आ चुकी है कि इस देश में अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर हो रहे हैं तो किस किस तरह से आपको यूज़ करा जा सकता है टू रन देयर ओन एजेंडाज. एंड इतना सबके अंदर दिमाग है कि कैसे आप एक पॉलिटिकल पार्टी बन के भी नॉर्मली चीज़ें कर सकते हो रैदर गेटिंग इनटू दीज करप्शन केस. क्योंकि अगर हम उस चीज़ के ऊपर इश्यूज रेज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वी वुड वांट ऐसा कुछ हमारे साथ हो. Right, but अगर let's say next election होती है, then the same government is going to come which you are opposing against right now. So who is going to bring about the change then? मैं यही बताना था. जैसे अब आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है. अब जैसे एक क्लासरूम है, उसमें एक ही टीचर है एंड दैट टीचर इज़ ओनली, या आप वर्क प्लेस देख लीजिए, यू हैव योर बॉस, ठीक है. एंड देन आपको पता है कि दैट एवरी वन इज़ लिसनिंग टू योर बॉस. वहाँ से एटलीस्ट हमें ऑफिस में एक होता है कि हम वहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है. बट आप एक जब पॉलिटिकल पार्टी को चुन के लाते हैं एंड आप उसी को बार बार चुन रहे हैं और आपको दिख रहा है कि वो कुछ चेंजेस नहीं ला पा रहे, इनफैक्ट करप्शन बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही है, क्राइम रेट ऊपर है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये क्वेश्चन ना पूछें कि इफ़ नॉट BJP देन हूँ, बट आप ये बोले कि BJP अगर काम नहीं कर पाएगा देन कोई और आएगा, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं देन फिर किसी और को लाइए. सो दैट कंटिन्यूअस चेंज ऑफ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम ये नहीं कह सकते कि BJP के अलावा कोई है ही नहीं इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पे जा सके. वाई आर वी नॉट ओपन टू दिस थिंग कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चांस दें. हमने देख लिया 12 साल में आपने क्या किया, हमें दिख रहा है आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, नाउ यू गो
लेट अदर पीपल कम इन. हमें अगर दिखेगा वो भी नहीं कर पा रहे, देन दे विल ऑल्सो गो. But who do you think? According to you, जितने who do you पॉलिटिकल think? पार्टीज है, Who would you support? आई कैन नॉट लाइक पब्लिकली राइट नाउ से कि मैं किसको सपोर्ट करूंगी, बट आई वुड सपोर्ट एनी वन हु आई हैव सीन इन 12 सालों में उन्होंने एफर्ट डाला है, इन 12 सालों में उन्होंने ट्राई करा है कि चेंजेस आए. एंड अगर वैसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आई विल डेफिनेटली वोट फॉर देम. एंड आई थिंक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. बट मेरा ये क्या कहना है कि एक रोटेशन, बिकॉज यू नो दिस इज, ये गवर्नमेंट है जिसको आप इलेक्ट कर रहे हो. आप एक गवर्नमेंट को अगर वहाँ पे इलेक्ट करा के बिठा दोगे और अपना करता धरता बना दोगे, वो फिर एक टाइम के बाद इतनी पावरफुल महसूस करेगी कि उसको लगेगा कि ओके अब ये लोग तो कुछ भी नहीं है. एंड आई थिंक वही एक साइकिल ब्रेक हुई है इस प्रोटेस्ट में, जहाँ पे उनको ये लगा कि नो, वी आर नॉट द पावरफुल पीपल, इट्स द यूथ, इट्स द कंट्री पीपल हु आर पावरफुल. एंड अगर उनको हम काम करते हुए नहीं दिखेंगे तो वो सड़कों पे आएंगे एंड देन हमारा इस्तीफे भी करवाएंगे. But then are they right to say that Gen Z can protest, not contest? I think they can do everything, and I think every individual can do anything. So I don't think it's the right thing to say, because I also feel with time, times are also changing. We don't want, like अभी जो एक reel viral हुई थी एक लड़की की, उसने she made a dance video. She is also a choreographer and मुंबई की है. अभी सबने रील उसकी शेयर भी करी है. तो उसमें बीजेपी छत्तीसगढ़ ने आई थिंक डाला था कि बाबर का समथिंग. सो शी वॉज लाइक प्लीज़ पुट समथिंग रिलेटेबल. अब वो आप पुराने अपने चीज़ें यूज़ कर के लोगों को डिमीन करने की कोशिश करते हो, सारी चीज़ें करते हो. सो आई फील अब जो जनरेशन आ रही है, दे वॉन्ट चेंज, दे डोंट वॉन्ट टू सी द सेम what has been going on in this country. उनको पता है, वो वैसे भी नहीं है कि आप उनको बोल दोगे अच्छा इस चीज़ में काम हो रहा है एंड दे विल बी लाइक हाँ ठीक है हो रहा है, हम बैठे हुए हैं. आई थिंक अभी जेनजी ने और जो भी ये यूथ है जिस जनरेशन ने यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं, उनके वजह से कितने सारे जो पहले के जनरेशन के लोग हैं उनका माइंडसेट चेंज हुआ है. सो मैनी पीपल हैव कम टू अस एंड दे आर लाइक कि हमारी फैमिलीज़ में बीजेपी सपोर्टर्स भरे हुए हैं, बट आफ्टर दिस प्रोटेस्ट दे ऑल हैव चेंज देयर माइंड. नाउ दे डोंट वांट टू वोट फॉर पीपल हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस. सो आई थिंक वो जो माइंडसेट का चेंज होना था वो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ है. And I feel that it's important that youth also become part of something where decisions are being made for the growth of this country, and wo ho. But do you think they're not doing anything for us? See, it's not about doing anything. Of course they must be doing, they are elected for that purpose, right? They must be doing different things, but जो चीज़ें वो कर सकते हैं, the thing is कि एक होता है कि आप changes ला रहे हो, that's there. बट एक होता है कि एट व्हाट कॉस्ट. तो यहाँ जहाँ पे आप रिलीजन के ऊपर राजनीति कर रहे हो, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रेस फ्रीडम इस टाइम पे हम इतने पीछे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप किस कॉस्ट पे ग्रोथ को लाना चाह रहे हो, एंड ग्रोथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा ना. वी आर ऑल्सो सीइंग जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स, मोर देन 1 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स इंडिया में अभी 12 साल में बंद हुए हैं. बेसिक हाइजीन इज़ नॉट प्रेजेंट, जिसकी वजह से जो स्कूल गर्ल चिल्ड्रन है वो ड्रॉप आउट करती हैं, वो 10th और 12th भी नहीं कर पा रहे हैं. तो आप चेंजेस कहाँ पे रहना चाह रहे हो? मुझे तो बस ये दिख रहा था, रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर. सो ये जो एक गैप है जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं सही है. ग्रोथ अगर आप एक कंट्री में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यू वुड वांट कि जहाँ कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ तो कुछ हो, कुछ हलचल वहाँ पे भी हो. सो दैट्स देयर. God. Since the education minister has resigned, अगले साल, what do you think is going to be different for the people, for the students who apply for NEET? मैं तो अगले साल का तो अभी आपने पूछा है, बट हम अभी देख रहे हैं कि स्कूल चिल्ड्रन दे आर प्रोटेस्टिंग इन देयर ओन. मतलब एक फ़तेहपुर का आया है यूपी में, देन एक मध्य प्रदेश से आया जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं है स्कूल में एंड छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो आई थिंक ये जो एक प्रोटेस्ट का एक कल्चर हो गया है जहाँ पे नाउ स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस एंड दे आर लाइक कि हमें ये चीज़ें चाहिए, एंड वो मान भी रहे हैं. सो आई थिंक वो एक चीज़ बहुत अच्छा चेंज आया है जहाँ पे आप ये नहीं वेट कर रहे हो कि एक अथॉरिटी से आपको जाके फॉर्मली पहले बात करनी है, फिर वो किसी और से बात करेगा, फिर वहाँ पे चेंज आएगा. बट आप अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हो कि कैसे आप चेंज ला सकते हो. बाकी हमें लग रहा है जो नीट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होगा ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से होगा,
एंड जो ये पेपर लीक का है, हमने ये भी चीज़ बोला कि आप लॉज ला रहे हैं, दैट इज़ ऑल ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट विद इन द सिस्टम यू डोंट हैव पीपल जो इन पेपर को लीक करने के लिए सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना ईजी नहीं है एक पेपर आपके मिनिस्ट्री से निकल के किसी के हाथों में आना. सो ऑफकोर्स देर आर पीपल इनसाइड द सिस्टम हु आर हेल्पिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. हमने ये भी देखा कि कन्विक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही कन्विक्शन अभी हुई भी नहीं है शायद पेपर लीक के केसेस में. सो वी वांट कि आप इन सब चीज़ों को सीरियसली लें, एंड व्हेन यू विल बी एबल टू address all these issues, then automatically पेपर अपने आप स्मूथली होंगे. Are you working on the conviction of those who leaked the paper? फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करे हैं गवर्नमेंट ने, एंड दे आर हियरिंग द मैटर्स ऑन अ डेली बेसिस, तो वो सब चल रहा है. बट अगेन वी होप कि वो एकदम अच्छे वे से हो, एंड ऑल द कल्प्रिट्स हु आर देयर उनको ऑल द लॉज आर अप्लाइड, एंड जैसा उनको पनिश करना है वैसा वो पनिशमेंट उनको मिले. सो ऑल ऑफ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. Got it. Perfect. Hopefully we won't have to protest. The government will itself work towards all the changes that we are demanding, but if it doesn't, then hopefully we'll meet soon. Got it. Thank you so much for coming to the podcast, Ratna. We got so much information that we were really, really, seeking from this protest, and really wanted to talk to a woman spokesperson about the whole protest and your perspective. I think it's going to give a lot of people the insights of what really went on in this protest. Thank you so much. Thank you so much for inviting me, and thank you so much for giving importance to what the after the protest, what all information that the people should also know. Thank you for doing that. Thank you.